हाँ, तो आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर कुछ अपडेट देखने वाले हैं। जो अपडेट हमारे लिए एक नॉलेज की तरह होगी, जिससे क्या प्रभाव पड़ेगा हम उसके बारे में जानेंगे। इससे एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अभी आने वाली भर्तियों पर स्टे लगा के रखा है। जैसा कि अभी आपने पेपर में ही पढ़ा होगा कि एमपीपीएससी वालों के साथ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि यह दिक्कतें क्या हैं और फिर एक अच्छी खबर ही बताएंगे। पहले थोड़ी एक जानकारी देख लेते हैं कि जानकारी क्या है, फिर आपको एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी खबर भी बताएंगे। तो सरकार ने अभी जितना आरक्षण दे रखा है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में हम बताते हैं। तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण जो कि केंद्र सरकार ने दिया है, और ओबीसी को 27% का आरक्षण जो कि अब सरकार ने अपील की है कि 27। अभी वर्तमान में 14% मिलता था, लेकिन सरकार इस पे बार बार दबाव बना रही है कि यह 27% हो जाए। और एसटी कैटेगरी के लोगों को मिलता था 20% और एससी कैटेगरी के मिलता था 15%। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है, एसटी का अनुसूचित जनजाति और एससी का है अनुसूचित जाति। तो इन्हें 20% मिलता है और इन्हें 15% मिलता है। तो जो हाई कोर्ट ने नियम बताया है वो बताया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इन टोटल आरक्षण जितना प्रतिशत दिया गया है अगर उसे देखें तो ये हो गया 35% और 37% ये हो गया। तो टोटल 72% का आरक्षण यदि यह लागू हो गया ओबीसी आरक्षण, तो 72% का आरक्षण लागू हो जाएगा, जो कि हाई कोर्ट नहीं चाहता कि यह लागू हो। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण जो है वो लागू हो जाए। अभी वर्तमान की भर्तियों में 14% मिल रहा था। तो इससे बेशक ओबीसी कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ओबीसी और बात करें जनरल वालों में, अब यह ईडब्ल्यूएस की भी एक अलग से वो निकल कर आई है। जिन लोगों के पास में 8 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है साल में, सीधी सी बात, जो इनकम टैक्स जनरल का होके नहीं भरता है वह ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का पात्र कहलाएगा। तो इसमें समस्या ये है कि 72% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, और हाई कोर्ट बोल रही है कि 50%, और सरकार बोल रही है कि इन्हें यह देना पड़ेगा। यह ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण उन लोगों के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि चुनाव भी पास में आ रहे थे। सरकार ने सोचा कि अगर एक तरफ से जितनी भी ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं उनसे अगर सरकार को वोट नहीं मिले तो सरकार का क्या होगा, इसलिए केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस पर भी 10% आरक्षण का प्रावधान लगा दिया है। अभी हाई कोर्ट की भी एक वैकेंसी आई है, उस पर यह 10% का आरक्षण लागू नहीं है, क्योंकि अगर वह 10% के आरक्षण में आया तो यह 14% से बढ़ाकर उसे 27% करना पड़ेगा। बार बार याचिकाएं कहाँ पर जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में, जिससे कि वह भर्ती भी रुक जाएगी। इसलिए वहाँ पर ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं दिया गया है। तो यह आरक्षण का खेल जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, भर्तियाँ जल्दी जल्दी होंगी और जल्दी जल्दी अपने एग्ज़ाम पैटर्न पर आएंगी। लेकिन होता क्या है कि कभी ईडब्ल्यूएस वालों ने बोला कि हमें आरक्षण नहीं मिला, कभी एससी एसटी वालों ने बोला कि हमारी जो पूरी तरीके से अप्लाई नहीं हुआ, और कभी ओबीसी वालों ने बोला कि अभी 14% मिल रहा है लेकिन सरकार अपील कर रही है कि 27% मिल जाए। तो इसलिए भर्तियों में देरी हो रही है, और इसका एमपी पुलिस पर प्रभाव लगभग पड़ेगा, लेकिन ना के बराबर पड़ेगा। और अब बात करते हैं पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि पंचायत के चुनाव होने हैं, तो इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पंचायत के चुनाव, अब यह पूरी तरीके से सरकार पर डिपेंडेंट है। सरकार अगर चाहे तो पंचायत के चुनावों से कुछ सीख ले सकती है कि अगर जो जितने भी एमपी पुलिस वालों ने फॉर्म भरा है वो सब युवा हैं, और सब जानते हैं कि रोजगार के लिए उन्होंने यह फॉर्म भरा है। और अगर सरकार इस बार भी पेपर पोस्टपोन्ड करती है या कोरोना का बहाना लेके आगे बढ़ा देती है और उसी टाइम पे वह चुनाव रख देती है, तो इससे सीधे सीधे सरकार एक्सपोज हो जाएगी कि चुनाव वह पहले रखना चाहती है। सरकार इसे एक तरीके से अचीवमेंट के रूप में लेकर एमपी पुलिस का या तो पेपर करवा सकती है, या फिर पंचायत चुनाव लेकर बोल सकती है कि अधिकारियों की कमी है या फिर
पुलिस वहाँ पर उतनी उपलब्ध नहीं है। तो दो कारण हो सकते हैं। तो जितना देखा गया है कि सरकार को अभी उपचुनाव में भी उतनी ज़्यादा सीटों का फ़ायदा नहीं हुआ था, तो जितना भी अनुमान है कि 8 तारीख को पेपर या फिर जनवरी से पेपर एमपी पुलिस कांस्टेबल का स्टार्ट हो जाएगा। अभी एमपीपीएससी वालों को थोड़ी दिक्कत का सामना और करना पड़ेगा, लेकिन उनका भी पेपर हो जाएगा। अब एमपी पुलिस के साथ में यह है कि उन लोगों ने फॉर्म भरवा लिए, पिछले साल फॉर्म भरे थे, तो फीस तो जमा हो चुकी है। अब पेपर तो उन्हें करवाना पड़ेंगे, लेकिन पेपर का वह वो हाल ना करें जो शिक्षक भर्ती के साथ कर चुके हैं। तो यही है, अब पेपर तो होंगे। और सबसे बड़ी बात, यह वो समय है जिस समय में अधिकतर लोगों ने पढ़ाई करना बिल्कुल जीरो कर दिया है। सभी लोग जो एज वाले हैं उन्हें एज की चिंता है, वो बोल रहे हैं कि एज बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है, उनकी दिन पे दिन एज निकलती जा रही है। तो इस समय अधिकतर लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है। लेकिन अगर बात की जाए एमपी जेल प्रहरी का भी पेपर हो चुका है, तो आप हिम्मत मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए। और जैसे ही इसका एडमिट कार्ड आएगा तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। और नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगर कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बता सकूं। तो ये थी दो खबरें। एक है हाई कोर्ट से जुड़ी, जिसमें वह कह रही है कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं होना चाहिए, और एक तरफ है पंचायत के चुनाव। तो सरकार इसे पॉजिटिव वे में लेकर एमपी पुलिस का पेपर करवाए तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर वह इसका बहाना भी बना सकती है कि पंचायत के चुनाव हैं, अधिकारियों की ड्यूटी वहाँ पर लगी है, इसलिए अभी 1-2 महीने और रुक जाते हैं। तो एक बार तो आंदोलन हो चुका है भोपाल में, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे जितना भी अंदाज़ा है पेपर ज़रूर होगा, पेपर तो होकर ही रहेगा, क्योंकि सरकार फीस सभी लोग भर चुके हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, यह वो समय है जिसमें अधिकतर लोगों ने पढ़ाई करना छोड़ दिया है। तो पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़िए, जितना भी है रिवाइज करते रहिए, और आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।